नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं भगवान शिव की उस शक्ति, उस आराधना की जो श्रावण मास में यदि 11 दिन लगातार किया जाए तो आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर पूर्ण होती है। इस प्रकार कैसे इस प्रयोग को संपन्न करेंगे, इसमें किसी प्रकार के लंबे चौड़े पूजा पाठ विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। कुछ सामग्री के साथ इस प्रयोग को किया जाएगा। विजय भांग प्रयोग कहा जाता है। भांग के साथ इस प्रयोग को संपन्न करना है। यदि आप श्रावण मास में इसे करने से चूक जाते हैं तो फिर किसी भी सोमवार से आरंभ करके 21 दिवस तक लगातार इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। इससे भी आपकी कामना, मनोकामना और कार्य की सिद्धि होती है। बात यदि करें किस प्रकार इस प्रयोग को संपन्न किया जाएगा, क्या सामग्री होगी, किस समय करना उचित रहेगा, इस प्रयोग को करते समय मुख किस ओर हो या फिर समय कौन सा हो, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। तो सर्वप्रथम हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। प्रिय दर्शकों, साधना नहीं है, परंतु 11 दिवस तक जब हम ये प्रयोग करेंगे तो एक साधनात्मक रूप में ही चलेगा। इसीलिए मैंने साधना शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि साधना का शाब्दिक अर्थ है साधना, अर्थात किसी लक्ष्य को भेदना, उसे साधना। इसीलिए साधना शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारी कामना है, मनोकामना है, कार्य है। अब इस प्रयोग के लिए सामान्य पूजन सामग्री जो भी आप भगवान शिव की पूजा के लिए ले सके, जितनी आप व्यवस्था बना सके, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, बेलपत्र, पंचगव्य, इत्र आदि जो भी आप ले सके, जितनी व्यवस्था आपसे बन सके, वो सभी सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। इस प्रयोग को आपको घर में नहीं करना है। कोई प्राण प्रतिष्ठित शिव मंदिर हो, उसी में जाकर इस प्रयोग को आपको करना है। अब किस समय करना है, कब करना है? श्रावण मास में आप कभी भी चले जाइए। आरंभ सोमवार के दिन से कीजिएगा। लगातार 11 दिवस तक कम से कम एक ही समय पर निश्चित रूप से इस प्रयोग को आपको करना है। मान लीजिए आज आप सुबह 10 बजे जा रहे हैं, तो नित्य प्रति आपको 10 से 11 के मध्य ही आपको मंदिर जाना है और इस प्रयोग को संपन्न करना है। यदि आप संध्या काल, प्रदोष काल में जा रहे हैं, गोधूली वेला में जा रहे हैं, तो उसी समय का अनुसरण, उसी समय का नियम आप लीजिएगा नित्य प्रति के लिए। तो एक समय निश्चित कर लीजिएगा, उस समय आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। अब किस प्रकार इस प्रयोग को संपन्न करना है? जैसे मैंने कहा, कोई भी सामग्री जो आपकी व्यवस्था है वो लेकर के भगवान शंकर के मंदिर में सोमवार के दिन से आपको आरंभ करना है। अच्छा होगा इस प्रयोग को प्रातः 10 बजे से पूर्व या फिर संध्या काल 4 बजे बाद आप करें। यदि आप प्रातः काल जाते हैं तो सर्वोत्तम होगा पूर्वाभिमुख होकर के आप इस प्रयोग को संपन्न करें। यदि संध्या काल में जाते हैं तो उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के बैठना ज्यादा श्रेयकर होगा। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार समय का चयन कर लीजिएगा। उसी समय जाकर आपको ये पूजन विधान संपन्न करना है। सामग्री के बाद चर्चा करते हैं किस प्रकार और कैसे इस प्रयोग को संपन्न करना है। जैसे मैंने कहा है, आप अपनी सुविधा के अनुसार समय का चयन कर लीजिए। जो भी सामग्री आपके पास है उसे लेकर के शिव मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में जाकर के समय के अनुसार ही आप उस दिशा में मुख करके बैठ जाइए। एक जल पात्र अवश्य लेकर के जाइएगा। अपने घर का ही जल लेकर के जाइएगा। ऐसा नहीं मंदिर में जल की व्यवस्था है तो आप वहां से ले। ज्यादा श्रेष्ठ होगा कि आप अपने घर से ही जल की व्यवस्था करके चले। वहां जाकर सबसे पहले थोड़ा जल अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर छिड़क लीजिए, थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिए। इसके बाद में गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इनका ध्यान मात्र करना है, निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है कि मैं जो प्रयोग करने जा रहा हूं वह सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो। इस प्रकार निवेदन प्रार्थना करने के बाद में जल से आपको शिव परिवार का अभिषेक करना है और उसके बाद दीप प्रज्वलित करके जो भी सामग्री लेकर के आए हैं उसी से आपको सभी का पूजन कर्मानुसार कर लेना है। सर्वप्रथम गणपति का, उसके बाद भगवान शिव, मां पार्वती का, भगवान कार्तिकेय, नंदीश्वर और सर्प का, सभी का पूजन आपको संपन्न करना है। सभी का पूजन जैसा भी आपको ज्ञान है, जिस प्रकार आप कर सकते हैं वो पूजन कर लीजिए। उसके बाद मुख्य सामग्री जो भांग लेकर के गए हैं वो बाएं हाथ में रखिएगा, दाहिने हाथ से उसे कवर कीजिएगा और इस मंत्र का जो आज मैं बताने जा रहा हूं उसका आपको लगभग 5 मिनट तक लगातार भगवान शिव का ध्यान करते हुए, निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए जप करना है और साथ ही साथ जप के दौरान अपनी उस कामना का सुमरण करना है। संभव हो तो एक माला का जप इस मंत्र का कर लेंगे तो ज्यादा उत्तम होगा। साधकों के लिए तो मैं अक्सर बोलता हूं कि उन्हें तो जितना अधिक हो
उतना करना चाहिए ताकि दूसरों को जब प्रयोग कराएं तो पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण तन्मयता के साथ और पूर्णता के साथ आपका प्रयोग पूर्ण हो सके। 5-7 मिनट आपने इस मंत्र का जप किया। जप करने के उपरांत जो भांग आप लेकर गए हैं सिलबट्टे के ऊपर रगड़ करके उसका पेस्ट बनाइए और भगवान शिव का उससे श्रृंगार कर दीजिए, उस पर लेप कर दीजिए। लेप करने के बाद में पुनः थोड़ी देर ध्यान लगाइए, निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रणाम करके घर आ जाइए। इस प्रकार ये प्रयोग आपको संपन्न करना है। अब जान लेते हैं उस विशेष खास मंत्र को। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। भांग पढ़कर खिला देवे यह संतन की रीत, संत मंत्र पढ़े भांग का असर हो जाए, पेट में दर्द हो नर नारी ठीक हो जाए, भांग शिव का भोजन महात्माओं की खीर, नाथ खाए योग में यह संतन की रीत, जो नर नारी शिवलिंग पर भांग चढ़ावे इस मंत्र से योग बनावे, जो बोले वह मिल जावे, शिव की ज्योति जलावे, शिवलिंग पर भांग चढ़ावे, वह नर नारी फले फूले धन धान्य बन जावे, जय जय शिवधाम। बस इतना सा सरल सा मंत्र है। इस मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि जब आप प्रयोग करें तो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, भूल ना हो और आपका प्रयोग निश्चित रूप से पूर्ण हो जाए। प्रिय दर्शकों, पुनः एक बार याद दिला दूं कि सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए वीडियो को सुनने के साथ साथ देख भी लीजिए, ताकि आपका यदि कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर लिखित रूप में कहीं ना कहीं वीडियो में अवश्य ही मिल रहा होगा और आपका समय व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि कई बार प्रश्नों के उत्तर देने में विलंब हो जाता है। इसलिए वीडियो के लिखित रूप को भी आप अवश्य देख लीजिए और पूर्ण वीडियो देखने के बाद ही आप प्रश्न करें, कि अनेकों अनेक बार ऐसे प्रश्न आते हैं जिसका उत्तर पहले से ही वीडियो में मौजूद होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही प्रश्न करें। यह प्रयोग अत्यंत सरल भी है और श्रावण मास में इसका महत्व अत्यधिक माना जाता है। यदि आपकी कोई कामना है, मनोकामना है, तो इस प्रयोग को इस श्रावण मास में एक बार अवश्य करके देखिएगा। भगवान शिव की विशेष कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।